आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का क्या राज है? धर्म जीवन को देखने का काव्यात्मक ढंग है। एक तो राह है जीवन को देखने की गणित की, और एक राह है जीवन को देखने की काव्य की। गणित की यात्रा विज्ञान पर पहुंचा देती है, और अगर काव्य की यात्रा पर कोई चलता ही चला जाए तो परम काव्य परमात्मा पर पहुंच जाता है। लेकिन काव्य की भाषा को समझना थोड़ा दुरूह है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सारी भाषा गणित की भाषा है। तो गणित की भाषा से तो तुम परिचित हो, काव्य की भाषा से परिचित नहीं हो। दो भूलों की संभावना है। पहली तो भूल यह है कि तुम काव्य की भाषा को केवल कविता समझ लो, एक कल्पना मात्र। तब तुमने पहली भूल की। और दूसरी भूल यह है कि तुम कविता की भाषा को गणित की तरह सच समझ लो, तथ्य समझ लो, तब भी भूल हो गई। दोनों से जो बच सके वो समझ पाएगा कि आषाढ़ पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा होने का क्या कारण है। काव्य की भाषा तथ्यों के संबंध में नहीं, रहस्यों के संबंध में। जब कोई प्रेमी कहता है अपनी प्रेयसी से कि तेरा चेहरा चांद जैसा, तो कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि चेहरा चांद जैसा है। फिर भी वक्तव्य व्यर्थ भी नहीं। चांद जैसा तो चेहरा हो कैसे सकता है। आइंस्टीन का बड़ा प्रसिद्ध मजाक है। उसने जिस युवती से विवाह किया था वो थोड़ी कविता करती थी, फ्रा आइंस्टीन। आइंस्टीन ने उससे कहा मैं समझ ही नहीं पाता, क्योंकि आइंस्टीन तो गणित, साकार गणित, गणित का अवतार। शायद पृथ्वी पर वैसा कोई गणितज्ञ कभी हुआ ही नहीं, और होगा भी ये भी संदिग्ध। तो उसने कहा ये मैं समझ ही नहीं पाता, ये कविता बिल्कुल बेबूझ मालूम पड़ती है। लोग कहते हैं प्रेयसी का चेहरा चांद जैसा। चांद ना तो सुंदर है। चांद पर जाकर चांद यात्रियों को पता चल गया कि आइंस्टीन सही है, सब कवि गलत है। खाई खड्डे, न कोई हरियाली, न कोई लहराती झीलें, न फूल खिलते, न पक्षी गीत गाते। मरुस्थल है, और इतना मुर्दा मरुस्थल है कि जहां कोई कुछ भी जीवित नहीं है। सौंदर्य की बात इस मरघट से क्या हो सकती है। और स्त्री के चेहरे को चांद का चेहरा कहना, आइंस्टीन का अनुपात भी नहीं बैठता। कितना बड़ा चांद, कितना छोटा सा चेहरा। बात ठीक ही है। अगर काव्य की भाषा को तुमने तथ्य की भाषा समझा तो यही स्थिति बनेगी। फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काव्य की भाषा को तथ्य की भाषा सिद्ध करने की चेष्टा की है। जिससे जीसस को कहा है ईसाइयों ने कि वो कुंवारी मां से पैदा हुए। ये काव्य है। कुंवारी मां से कोई कभी पैदा नहीं होता। ये तथ्य नहीं है, ये इतिहास नहीं है, पर फिर भी बड़ा अर्थपूर्ण है। इतिहास से भी ज्यादा अर्थपूर्ण है। ये बात अगर इतिहास से भी घटती तो दो कौड़ी की होती। इसमें जानने वालों ने कुछ कहने की कोशिश की है जो साधारण भाषा में समाता नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जीसस जैसा व्यक्ति सिर्फ कुंवारी मां से ही पैदा हो सकता है। जीसस जैसी पवित्रता कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कुंवारेपन के अतिरिक्त और कहां से पैदा होगी। तो जिन्होंने कहा है जीसस कुंवारी मां से पैदा हुए, उन्होंने जरूर बड़ी गहरी बात कही है, बड़ी अर्थपूर्ण। लेकिन भाषा तथ्य की नहीं है, भाषा काव्य की है।
वो ये कह रहे हैं कि जीसस को देख के हमें इस असंभव पर भी भरोसा आता है कि वो कुंवारी मां से ही पैदा हुए होंगे। इसे न तो सिद्ध करने की कोई जरूरत है, न असिद्ध करने की कोई जरूरत है, दोनों ही ना समझियां हैं। इसे समझने की जरूरत है। काव्य एक सहानुभूति चाहता है। महावीर को प्रेम करने वाले लोग कहते हैं कि उनके शरीर से पसीना नहीं बहता था, दुर्गंध नहीं आती थी, वे मलमूत्र विसर्जन नहीं करते थे। बिल्कुल झूठी बात है, तथ्य की तो बात हो ही नहीं सकती, अन्यथा महावीर जी ही न सकते थे। तब तो महाकब्जियत की अवस्था होती, जैसी कि कभी किसी को ना हुई हो। मलमूत्र का विसर्जन ही ना करें, उनकी तुम तकलीफ समझ सकते हो। आनंद तो दूर, नरक पैदा हो जाता। नहीं, मलमूत्र तो विसर्जन किया ही होगा, लेकिन इतने पवित्र पुरुष में मल पैदा हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पसीना तो बाहर ही होगा। सूरज किसी को माफ नहीं करता, और सूरज के नियम किसी के लिए बदलते नहीं। धूप पड़ी होगी तो इस फकीर महावीर से पसीना बहा ही होगा, तुमसे ज्यादा बहा होगा, क्योंकि न कोई छप्पर, न कोई मकान रहने को, नग्न प्रगाढ़ धूप हो कि वर्षा हो आकाश के नीचे। इसलिए तो महावीर का नाम ही दिगंबर हो गया। आकाश ही जिनका एकमात्र वस्त्र है। खूब पसीना बहा होगा, लेकिन कहने वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पवित्रता से पसीने की बदबू पैदा हो सकती है, ये हम कैसे माने। वो ये कह रहे हैं कि जरूर हमसे कहीं भूल हुई होगी। अगर हमने महावीर के शरीर से कोई दुर्गंध उठती देखी तो वो हमारी ही नासापुटों की भूल रही होगी, वो महावीर से नहीं हो सकती। ये सब काव्य हैं, इनको काव्य की तरह समझो, तब इनका माधुर्य अनूठा है। तब इसमें तुम डुबकियां लगाओ और बड़े हीरे तुम ले आओगे, बड़े मोती चुन लोगे। लेकिन किनारे पर दो तरह के लोग बैठे हैं, वो डुबकी लगाते ही नहीं। एक सिद्ध करता रहता है कि बात तथ्य नहीं है, झूठ है, वो भी ना समझ। दूसरा सिद्ध करता रहता है कि तथ्य है, झूठ नहीं है, वो भी ना समझ। क्योंकि वो दोनों ही एक ही मुद्दे पर खड़े हैं, दोनों ही ये मान रहे हैं। उन दोनों की भूल एक ही है कि काव्य की भाषा तथ्य की भाषा है। दोनों की भूल एक है। वो विपरीत मालूम पड़ते हैं, विपरीत है नहीं। सारा धर्म एक महाकाव्य है। अगर ये तुम्हें ख्याल में आए तो आषाढ़ की पूर्णिमा बड़ी अर्थपूर्ण हो जाएगी। अन्यथा एक तो आषाढ़ पूर्णिमा दिखाई भी ना पड़ेगी, बादल घिरे होंगे, आकाश तो खुला ना होगा, चांद की रोशनी पूरी तो पहुंचेगी नहीं। और प्यारी पूर्णिमाएं शरद पूर्णिमा है, उसको क्यों ना चुन लिया? ज्यादा ठीक होता, ज्यादा मौजू मालूम पड़ता। नहीं, लेकिन चुनने वालों का कोई ख्याल है, कोई इशारा है। वो ये है कि गुरु तो है पूर्णिमा जैसा और शिष्य है आषाढ़ जैसा। शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है क्योंकि आकाश खाली, वहां शिष्य है ही नहीं, गुरु अकेला है। आषाढ़ में सुंदर हो तभी कुछ बात है, जहां गुरु बादलों जैसा घिरा हो शिष्यों से। शिष्य सब तरह के जन्म जन्मों के अंधेरे को लेकर आ गए। वे अंधेरे बादल हैं। आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके। उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके तो ही गुरु है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा वो गुरु की तरफ भी इशारा है उसमें और शिष्य की तरफ भी इशारा है। और स्वभावतः दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए काव्य प्रतीक, तो तुम आषाढ़ की तरह हो।
अंधेरे बादल हो, न मालूम कितनी कामनाओं और वासनाओं का जल तुम में भरा है, और न मालूम कितने जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर तुम चल रहे हो। तुम बोझिल हो, तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें चीरना है, तुम्हारे अंधेरे से घिरे हृदय में रोशनी पहुंचानी है। इसलिए पूर्णिमा, चांद जब पूरा हो जाता है तब उसकी एक शीतलता है। चांद को ही हमने गुरु के लिए चुना है। सूरज को चुन सकते थे, ज्यादा मौजूद होता, तथ्यगत होता, क्योंकि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। इसे थोड़ा समझना, चांद की सब रोशनी उधार है। सूरज के पास अपनी रोशनी है, चांद पर तो सूरज की रोशनी का प्रतिफलन होता है। जैसे कि तुम आईने पर दिए को आईने के पास रख दो तो आईने में से भी रोशनी आने लगती, वो दिए की रोशनी का प्रतिफलन है, वापस लौटती रोशनी है। चांद तो केवल दर्पण का काम करता है, रोशनी सूरज की है। हमने गुरु को सूरज ही कहा होता तो ज्यादा बात तथ्यपूर्ण होती। और सूरज के पास प्रकाश भी महान है, विराट है। चांद के पास कोई बहुत बड़ा प्रकाश थोड़ी है, बड़ा सीमित है। इस पृथ्वी तक आता है और कहीं तो जाता नहीं। पर हमने सोचा है बहुत सदियों तक, और तो हमने चांद को चुना है दो कारणों से। एक, गुरु के पास भी रोशनी अपनी नहीं है, परमात्मा की है। वो केवल प्रतिफलन है, वो जो दे रहा है अपना नहीं है, वो केवल निमित्त मात्र है, वो केवल दर्पण है। तुम परमात्मा की तरफ सीधा नहीं देख पाते, सूरज की तरफ सीधा देखना बहुत मुश्किल है। देखो तो अड़चन समझ में आ जाएगी। प्रकाश की जगह आंखें अंधकार से भर जाएंगी। परमात्मा की तरफ सीधा देखना असंभव है, आंखें फूट जाएंगी, अंधे हो जाओगे। रोशनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तुम संभाल ना पाओगे, असह्य हो जाएगी, तुम उसमें टूट जाओगे, खंडित हो जाओगे, विकसित न हो पाओगे। इसलिए हमने सूरज की बात छोड़ दी, वो थोड़ा ज्यादा है, शिष्य की सामर्थ्य के बिल्कुल बाहर है। इसलिए हमने बीच में गुरु को लिया है। गुरु एक दर्पण है, पकड़ता है सूरज की रोशनी और तुम्हें दे देता है, लेकिन इस देने में रोशनी मधुर हो जाती है। इस देने में रोशनी की त्वरा और तीव्रता समाप्त हो जाती। दर्पण को पार करने में रोशनी का गुणधर्म बदल जाता है। सूरज इतना प्रखर है, चांद इतना मधुर है। इसलिए तो कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊं। किसके छू पैर? वो घड़ी आ गई जब दोनों सामने खड़े। फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सीधे तो देखना संभव न होता, गुरु दर्पण बन गया। जो असंभव प्राय था उसे गुरु ने संभव किया है। जो दूर आकाश की रोशनी थी उसे जमीन पर उतारा है। गुरु माध्यम है, इसलिए हमने चांद को चुना। गुरु के पास अपना कुछ भी नहीं है। कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। गुरु है ही वही जो शून्यवत हो गया। अगर उसके पास कुछ है तो वो परमात्मा का जो प्रतिफलन होगा वो भी विकृत हो जाएगा, वो शुद्ध ना होगा। चांद के पास अपनी रोशनी ही नहीं है जिसको वो मिला दे, मिश्रित कर दे। चांद शून्य है, उसके पास कोई रोशनी नहीं है। लेता है सूरज से, देता है तुम्हें। वो सिर्फ मध्य में माधुरी को जन्मा देता है। सूरज कहना ज्यादा तथ्यगत होता, लेकिन ज्यादा सार्थक ना होता।
इसलिए हमने चांद कहा है। फिर सूरज सदा सूरज है, घटता बढ़ता नहीं। गुरु भी कल शिष्य था, सदा ऐसा ही नहीं था। बुद्ध से बुद्ध पुरुष भी कभी उतने ही तमस अंधकार से भरे थे जितने तुम भरे हो। सूरज तो सदा एक सा है, इसलिए वो प्रतीक जमता नहीं। गुरु भी कभी खोजता था, भटकता था, वैसे ही उन्हीं रास्तों पर जहां तुम भटकते हो, जहां तुम खोजते हो, वही भूलें गुरु ने की हैं जो तुमने की हैं। तभी तो वो तुम्हें सहारा दे पाता है। जिसने भूलें ही न की हो वो किसी को सहारा नहीं दे सकता, वो भूल को समझ ही नहीं सकता। जो उन्हीं रास्तों से गुजरा हो, उन्हीं अंधकारपूर्ण मार्गों में भटका हो जहां तुम भटकते हो, उन्हीं गलत द्वारों पर जिसने दस्तक दी हो जहां तुम देते हो, मधुशालाओं में और वेश्यागृहों से जो गुजरा हो, जिसने जीवन का सब विकृत और विकराल भी देखा हो, जिसने जीवन में शैतान से भी संबंध जोड़े हों, वही तुम्हारे भीतर की असली अवस्था को समझ सकेगा। नहीं, सूरज तुम्हें न समझ सकेगा, चांद समझ सकेगा। चांद अंधेरे से गुजरा है, 15 दिन, आधा जीवन तो अंधेरे में ही डूबा रहता है। अमावस भी जानी है चांद ने, सदा पूर्णिमा ही नहीं रही है। भयंकर अंधकार भी जाना है, शैतान से भी परिचित हुआ है, सदा से ही परमात्मा को नहीं जाना है। यात्री है चांद, सूरज तो यात्री नहीं है। सूरज तो वैसा का वैसा है, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आया है गुरु, चांद की तरह। एकम आई, दूज आई, तीज आई, धीरे धीरे बढ़ा है, एक एक कदम, और वो घड़ी आई जब वो पूर्ण हो गया है। गुरु तुम्हारे ही मार्ग पर है, तुमसे आगे, पर मार्ग वही है, इसलिए तुम्हारी सहायता कर सकता है। परमात्मा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये तुम्हें थोड़ा कठिन लगेगा सुनना। परमात्मा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस यात्रा में कभी भटका नहीं जहां तुम भटक रहे हो। वो तुम्हें समझ ही ना पाएगा, वो तुमसे बहुत दूर है, उसका फासला अनंत है। तुम्हारे और उसके बीच कोई भी सेतु नहीं बन सकते। गुरु और तुम्हारे बीच सेतु बन सकते हैं। कितना ही अंतर पड़ गया हो पूर्णिमा के चांद में, कहां अमावस की रात, कहां पूर्णिमा की रात, कितना ही अंतर पड़ गया हो, फिर भी एक सेतु है। अमावस की रात भी चांद की ही रात थी, अंधेरे में डूबे चांद की रात थी। चांद तब भी था, चांद अब भी है। रूपांतर हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, लेकिन एक सिलसिला है। तो गुरु तुम्हें समझ पाता है, और मैं तुमसे कहता हूं तुम उसी को गुरु जानना जो तुम्हारी हर भूल को माफ कर सके। जो माफ न कर सके, समझना उसने जीवन को ठीक से जिया ही नहीं। अभी वो पूर्ण तो हो गया होगा। जो मुझे संदिग्ध है, जो दूज का चांद ही नहीं बना, वो पूर्णिमा का चांद कैसे बनेगा? धोखा होगा। इसलिए जो महागुरु हैं, परम गुरु हैं, वे तुम्हारी सारी भूलों को क्षमा करने को सदा तत्पर हैं, क्योंकि वे जानते हैं स्वाभाविक है, मनुष्य मात्र करेगा। उन्होंने स्वयं की है, इसलिए दूसरे को क्या दोष देना, क्या निंदा करनी। उनके मन में करुणा होगी। तुम गुरु की पहचान इससे करना कि कितनी करुणा है। तुम जब क्रोधित हो जाओ और गुरु अगर तुम्हें नरक भेजने की धमकी देने लगे, तो समझना करुणा नहीं है। तुम भटक जाओ, तुम मार्ग से उतर जाओ, तुम काम वासना से घिर जाओ, और गुरु तुम्हें माफ न कर सके, तो समझना कि गुरु पूर्णिमा का चांद नहीं है, उसने आवरण बना लिया होगा पूर्णिमा के चांद का। वो नकली चांद है, जैसा कि फिल्म के पर्दे पर दिखाई देता है, वो असली चांद नहीं है। चांद तो सारी यात्रा से गुजरा है, सारे अनुभव हैं उसके। मनुष्य मात्र के जीवन में जो हो सकता है वो उसके जीवन में हुआ है। वही गुरु है जिसने मनुष्यता को उसके अनंत अनंत रूपों में जी लिया है, शुभ और अशुभ, बुरे और भले,
असाधु और साधु के, सुंदर और कुरूप, जिसने नरक भी जाना है, जीवन का स्वर्ग भी जाना है, जिसने दुख भी पहचाने और सुख भी पहचाने, जो सबसे प्रौढ़ हुआ है और सबकी संचित निधि के बाद जो पूर्ण हुआ है, चांद हुआ है। इसलिए हम सूरज नहीं कहते गुरु को, चांद कहते। चांद शीतल है, रोशनी तो उसमें है लेकिन शीतल है। सूरज में रोशनी है लेकिन जला दे। सूरज की रोशनी प्रखर है, छिदती है, तीर की तरह है। चांद की रोशनी फूल की वर्षा की तरह, छूती भी नहीं और बरस जाती। गुरु चांद है, पूर्णिमा का चांद है। और तुम कितनी ही अंधेरी रात हो और तुम कितने ही दूर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम उसी यात्रा पथ पर हो जहां गुरु कभी रहा है। इसलिए बिना गुरु के परमात्मा को खोजना असंभव है। परमात्मा का सीधा साक्षात्कार तुम्हें जला देगा, राख कर देगा। सूरज की तरफ आंखें मत उठाना, पहले चांद से नाता बना लो, पहले चांद से राजी हो जाओ, फिर चांद ही तुम्हें सूरज की तरफ इशारा कर देगा। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। पर ये काव्य के प्रतीक है, इन्हें तुम किसी पुराण में मत खोजना। इनके लिए तुम किसी शास्त्र में प्रमाण मत खोजने चले जाना। ये तो जैसा मैंने देखा है वैसा तुमसे कह रहा हूं।